बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो अपने उरूज पर है और इस वक्त की जो इत्तलात हैं वो खासी अच्छी तो नहीं है। जो इनसाइड स्टोरीज आ रही हैं, जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, उससे लगता यह है कि कन्फ्रंटेशन की सियासत जो है वो मजीद तवालत पकड़ेगी। कहा यह भी जा रहा है कि अगर यही सब कुछ रहा, इदारों के दरमियान तसादुम रहा, जो कि बड़ा वाज़ेह भी है, तो शायद इसके रिपरकशंस जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम को भुगतने पड़ जाएं। एक इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिनको आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल भी हुए हैं अपने कुछ बयानात की वजह से। खवातीन के हवाले से उन्होंने कुछ नाजेबा किस्म के बयानात दिए, जिसके बाद उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। खुद उनकी पार्टी के लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। नबील गबोल साहब को उन्होंने खवातीन के रेप के हवाले से खुसूसी किस्म की गुफ्तगू की एक पॉडकास्ट के अंदर, जिसके बाद खुद बख्तावर बीबी जो है उन्होंने ट्वीट किया। फिर जितनी भी खवातीन के ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, उन्होंने कंडेम किया। ये माजरा क्या है? क्या नबील गबोल साहब खबरों में रहने के लिए इस तरह के स्टंट्स करते हैं? और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पे नबील गबोल साहब की अब मजीद कहा यह जा रहा है कि शायद आइंदा इंतखाबात पर उनको पार्टी टिकट भी नसीब ना हो, लेकिन इनके पास बहरहाल इनसाइड काफ़ी सारी बातें होती हैं। आज हमने इनसे खुसूसी वक्त दिया है, ज़रा बात करते हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक एमएनए हैं, इनका बड़ा टेका भी है, सरदार नबील गबोल साहब। उन्होंने हमें वक्त दिया है। नबील गबोल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब। ज़ाहिर मैं बड़े सारे सवालात आपसे आज मुझे कर रहे हैं, लेकिन ये फरमाइएगा, ये जो खवातीन के बारे में आपने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए और उन अल्फाज के इस्तेमाल के साथ साथ आपने बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर कहीं, उसमें रेप का भी कहीं आपने हवाला दिया, फिर आपने इसको इंजॉय के साथ रिलेट कर दिया। ये किस किस्म की गुफ्तगू की थी आपने और क्यों की थी? ये सबसे पहले तो मैं क्लेरिफाई करूं, मैं कल भी कह चुका हूं कि ये जो ख़वातीन के हवाले से बातचीत चल रही है और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन कोई 1.5 लाख ट्वीट्स आए हैं इस हवाले से 2 दिन में, जिसमें जो ख़वातीन के हवाले से बात की है, जिसमें मेरे किसी पर्सनल प्राइवेट, आपको पता है यूट्यूबर जो होते हैं उनके ऊपर कोई सेंसर नहीं है और वो चेक एंड बैलेंस भी नहीं है और वो बिहाइंड द कैमरा भी बहुत सारी बातें कर लेते हैं जो वो रिकॉर्ड करके चला लेते हैं, उनको कोई रोक सकता नहीं है। तो इसी तरीके से एक यूट्यूबर के साथ या 2 के साथ जो मेरी बातें हुई हैं उसको गलत अंदाज में मेरे मुखालफिनों ने, सियासी मुखालफिनों ने पेश किया। अच्छा। और जो कि मेरे पार्टी के लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट हो गया, क्योंकि मेरी पार्टी को बहुत सारे लोगों ने जो है टारगेट किया कि आपकी पार्टी के रुकन ने इस तरह की बातें की हैं। अब मैं जो कहना चाह रहा था जिस हवाले से मैंने कोट किया एक कोटेशन जो कि 1990 एक नावल था, फ्रेंच नावल के हवाले से, कि जब आप अपने ऊपर ज्यादती होने दे रहे हैं और आप उसके ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं करते या खड़े नहीं होते हैं और आप चुपचाप बैठे रहते हैं, इसका मतलब आप उस ज्यादती को एंजॉय कर रहे हैं। तो वो जो मैंने अल्फाज कुछ उस सेंटेंस जो उस नावल से लिए थे उसको मैंने रेफ़र किया, उस नावल के सेंटेंस है जिसके ऊपर इतना शोर मच गया। और मैंने इसी बात के ऊपर माजरत भी की है, ख़ासकर वुमेंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, खुसूसन हमारे जो सो कॉल्ड औरत मार्च है उनके, क्योंकि आपको पता है औरत मार्च काफ़ी एक्टिव होती है और काफ़ी जो है रैलियाँ निकालती है। तो उनके हवाले से मैंने कहा कि जी अगर किसी औरत को या किसी भी शख्स को मेरी आवाज़ या मेरी इस बात को जो उन्होंने नहीं समझा और उसको नेगेटिवली लिया और उनको जो है मैं समझता हूँ कि उनकी दिल आज़ारी हुई है, तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन मैं उस सेंटेंस को दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। नबील गबोल साहब, आप ठीक कह रहे हैं शायद अपनी दानिस्त में, लेकिन आप जिस पार्टी के रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी लीडर खुद एक खातून वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा। तो लोग नहीं किसी भी तरह एक्सेप्ट करते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह की गुफ्तगू आए। तो आप नहीं समझते कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान था आपका और इस पर आपको शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ है? जी बिल्कुल, और उसका जवाब भी मैंने दिया है। अच्छा। और मैंने कहा है उसमें कि मैंने जो कहा है उसमें मेरा उसका ये मतलब बिल्कुल हरगिज़ नहीं था। देखिए, ख्वातीन की इज्जत हम क्यों ना करेंगे, हमारी अपनी लीडर एक ख्वातीन है और वो ख्वातीन जो मैं समझता हूँ कि जिसके लिए जो मेरे लिए एक एंजल है, मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में कहता हूँ
अब उस जमात का मैं एक रुकन हूँ, मैं किस तरह मतलब हम आप ख्वातीन के हवाले से हम किस तरह नेगेटिव बात कर सकते हैं। आप देखिए टाइम मैगजीन के अंदर इमरान खान का जो छपा है स्टोरी पूरा, ये जो अभी टाइम मैगजीन जो कल परसों आया है, उसमें आप देखें कि उसमें टाइम मैगजीन खुद लिख रहा है कि किस तरीके से औरत के हवाले से इमरान खान ने जो बातें की है, वो मैं समझता हूँ जो बातें मैंने की उससे भी कई आगे जाकर उससे बातें की है, और वो खुद उस पर छपा है टाइम मैगजीन में। लेकिन उसके ऊपर किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की, उसके ऊपर ना फीफा हारून ने आवाज़ बुलंद की, ना मुनीज़ा जहांगीर ने आवाज़ बुलंद की, ना जो दूसरे जितनों ने मुझे कंडेम किया उन्होंने आवाज़ बुलंद की, जो कि औरत ऑर्गेनाइजेशन या सो कॉल्ड जो एक होती है इनकी औरत मार्च वाले, उन्होंने तो कभी इमरान खान को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। लेकिन चूंकि अब उन्होंने उनको एक पॉलिटिकली मेरे खिलाफ, आपको पता है आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत हैं। अच्छा। चूंकि मैं उस पीपल्स पार्टी का वर्कर मैं हूँ, पुराना लियारी का हूँ, और हमारे लियारी वालों एक स्टाइल अपना है बात करने का। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी से हम ये नहीं कि हम किसी के गुलाम है, जो लोग चाहे हम उस तरह बात करें। हम वो बात करते हैं जो हम समझते हैं कि हमें गलत समझा जाता है, और हमें जो सूरत हाल से हम लहरी वाले गुजर रहे हैं वो हमें पता है, हमारे लिए कोई आवाज बुलंद नहीं करता है। हमारे पास 16-16 घंटे लाइट नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, मैं इस पर आती हूँ नबील कबूल साहब। 16-16 घंटे अगर बिजली नहीं है तो इसका जवाब भी आप ही देंगे, लेकिन जरा मुझे पहले ये बताएं ना कि आप अपने अल्फाज पर शर्मिंदा नहीं है? आपको नहीं लगता कि आपने एक ऐसी गुफ्तगू की थी जो नहीं करनी चाहिए थी, जिस पैराहे में आपने की, आपको शर्मिंदगी है इस बात की? आप कह रहे हैं गो के आपने माजरत की है और पीपल्स पार्टी ने आपको शो कॉज भी दे दिया है, लेकिन आप खुद शर्मिंदा नहीं है इस सारी गुफ्तगू पर अपनी? देखिए, शर्मिंदा एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि मैं समझता हूँ हम लहरी वाले शर्मिंदा कभी नहीं होते हैं, क्योंकि शर्मिंदे का मतलब ये होता है कि आपने कोई शर्मदी वाली कोई हरकत की है। अच्छा। जिससे आपने कहा मैं शर्मिंदा हूँ। ज़रूर मैं ये कहूँगा कि जो अल्फाज मैं आपको फिर क्लियर कर दूँ, इफ रेप इज इमिनेंट जस्ट एंजॉयड, ये एक पवर्ब है जो कि एक नावल के अंदर से निकला था। अब रेप सिर्फ जो है ना, उसमें मैंने नहीं कहा रेप ऑफ अ वुमन, मैंने नहीं कहा रेप ऑफ अ वुमन, रेप माशरे का भी होता है, ज्यादती। अभी आप मुझे बताएं, आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, आप मुझे बताएं कि उर्दू में रेप को क्या कहते हैं? रेप को उर्दू में ज्यादती कहते हैं। यही कहते हैं ना, ज्यादती किसके साथ नहीं हो रही है? हमारे इस माशरे में ज्यादती किसके साथ नहीं हो रही है? लेकिन जिस पैराहे में शायद आपने गुफ्तगू की हमारे साथ हो रही है। ठीक है, लेकिन नबील कबूल साहब, अब आप ही ने एक पॉडकास्ट के अंदर ये भी कहा कि लड़कियों को उठा लेता हूं मैं और मुझे जो अच्छी लगती है मैं उठा लेता हूं। इस तरह की भी गुफ्तगू आपने की है, तो इसका मकसद है कि ये रिफ्लेक्ट करता है शायद वो चीज़ जो लोग समझ रहे हैं कि आप उसी तनाजुर में ये बात कहना चाह रहे थे। ये सब भी तो कहा हुआ है ना आपने एक पॉडकास्ट के अंदर। बिल्कुल नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा। मैं इस बात को भी चैलेंज करता हूँ कि अगर उस पॉडकास्ट में मैंने ये कहा किसी लड़की को देख के मैं उठा लेता रोड से, मैंने लड़की का नाम ही नहीं लिया है, मैंने कहा रोड पे जो अच्छी लगी मैं उठा लेता हूँ। मतलब रोड में तो गाड़ियाँ चलती हैं, लड़कियाँ तो नहीं चलती है। रोड मीन्स यानी आप शारा फैसल के ऊपर तो लड़कियाँ नहीं चल रही होती, गाड़ियाँ चल रही। मैंने कहा रोड पर जो अच्छी लगती है मतलब उसको गलत रंग दे दिया गया है। अच्छा। फिर भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ 2-4 हमारे यूट्यूबर्स के जिन्होंने मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को वाज़े तौर पर बताया कि जी जो मैं कह रहा हूँ मेरा ये मतलब नहीं है, और फिर अगर मेरे ऊपर धोबा जा रहा है, डाला जा रहा है, तो कोई बात नहीं, ये तो इस तरह देखे बदनाम नहीं होंगे, क्या नाम नहीं होगा? बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, लेकिन अगर ऐसा नाम होगा नबील कबूल साहब, तो आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर इलेक्शन की तरफ आते हैं, कुछ सियासी बातें भी मुझे आपसे पूछनी है, लेकिन अगर आपका यही कंट्रोवर्सीज में घिरे रहेंगे आप, तो आपको लगता है कि अगला टिकट आप ले पाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर है कि वो मेरे इस जो मैंने उनको जो लेटर में जो जवाब लिख के अपने आप को क्लेरिफाई किया है, पार्टी इस स्टैंड्स को मेरे और इस बात को एक्सेप्ट करती है नहीं करती है। जिस तरह मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मैंने कहीं भी औरत की बेरुमती नहीं की है, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। और किसी भी औरत का फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, किसी भी लेडी इंडिविजुअल का भी अगर इसमें मैं समझ रहा हूँ उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, तो मैंने अपोलॉजी
अपोलोजाइज किया है, अपोलोजाइज करेंगे, एक अच्छी बात है। ठीक है, यानी आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, जिसको माजरत ही हम समझेंगे, ये एक अच्छी बात है। अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे कि लियारी के अंदर 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नबील कबूल साहब, आप खुद लियारी अपने आप को कहते हैं कि मैं खुद लियारी हूँ और मुझसे लियारी है, और हम लियारी वालों की बात करते हैं। इस लियारी के अंदर पूरा माह रमजान गुजर रहा है, इससे पहले भी यही सूरत हाल थी, सुई गैस नहीं है। आप खुद फरमा रहे हैं कि 15-15 घंटे की लोड शेडिंग है। तो आप एमएनए रह चुके, कई बार रह चुके, उसके बावजूद जबकि बिलावल साहब को आपने 2018 के इलेक्शन में यहां से खड़ा करवाया और वो हार गए, शकूर शाह साहब वहां से आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस सारे सिनेरियो में आपने लियारी की किस्मत नहीं बदली, क्यों? देखिए, अभी जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ था जनवरी 15 को, 12 यूनियन काउंसिल में से 11 यूनियन काउंसिल हम जीते हैं। लोगों को, लियारी वालों को ये पता है कि हमारे मदद को या हमारे मसाइल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हल कर सकती है। लेकिन अभी तक ये नहीं, जरूर प्रॉब्लम्स हैं, इस वक्त भी प्रॉब्लम्स हैं। अभी देखिए, ये रमज़ान के इस एक महीने में कुछ ऐसे जगहों पर, अब मैं कल काफ़ी लियारी में मैंने राउंड किया जहाँ पर मुझे 3 यूनियन काउंसिल में शिकायतें मिली, वहाँ पे पानी भी नहीं आ रहा है। अच्छा। मैंने चेयरमैन बिलावल को लिखा भी है कि देखिए, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, अगर हम जनरल इलेक्शन में जा रहे हैं तो आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि लियारी के लोगों के पास 16-16 घंटे लाइट नहीं है, लियारी के लोगों के पास गैस नहीं है, लियारी के लोगों के पास अभी पानी भी नहीं है, और सबकी नजरें इस वक्त चेयरमैन बिलावल के ऊपर लगी हुई है। अच्छा। चेयरमैन बिलावल साहब इस वक्त आपको पता है मसरूफ है, जो आजकल हालात चल रहे हैं जुडिशरी के हवाले से, जो 2 इदारे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने कहा मुझे टाइम मिला, मैं कराची आऊँगा और मैं फौरी तौर पर MD के इलेक्ट्रिक को भी बुलाऊंगा और MD स्वी गैस को भी बुलाऊंगा और ये लियारी का मसला हल करूँगा। मैं जरा आपसे वापस एक ब्रेक ले लूँ नबील कबूल साहब, ब्रेक से वापस आ जाते हैं तो जरा कुछ सियासी गुफ्तगू आपसे कर लेते हैं, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक काफ़ी इत्तलात मौजूद हैं। आइंदा इंतखाबात क्या उस वक्त पर होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, या फिर ये डेट आगे जाएगी, क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जो कंट्रोवर्सी उनके साथ चल रही थी उस पर भी बात हो रही है, लेकिन अब ज़रा मैं सियासी बात उनसे कुछ करना चाहती हूँ। नबील कबूल साहब, मैंने भी आपसे कहा कि 2018 के इलेक्शंस में शकूर शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ से सामने आ गए। आप कहते हैं, और आपसे मैं बाकी सारी सियासी जमातें भी कहती हैं कि RTS बैठ गया और फलां फलां फलां, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ आप अपनी रिवाइवल कर पाएंगे लियारी के अंदर? आपका वोटर, आपका सपोर्टर कहीं इंटैक्ट है, और अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें आपका वोटर आपके साथ खड़ा होगा? बिल्कुल काम हुआ है, और मैं आपको ये बताऊं कि लियारी के अंदर जो 2018 इलेक्शन की आप बात कर रही हैं, वो 2018 के इलेक्शन मेरे सामने रिजल्ट चेंज हुए हैं। RTS ने किस तरह काम दिखाया, आप सबको पता है कि 2018 का इलेक्शन लाडले को लाना था। अब वो लाडले को लेकर आए, वो लाडला फिर जो है दोबारा इतना बिगड़ गया कि जो लाने वाले लोग हैं उन्होंने उसको वापस जो है निकाल दिया। तो वो इलेक्शन सिर्फ इमरान खान को लाना था, उनको दिखाना। मुझे भी ऑफर हुआ सबसे पहले, आखिरी दिन तक, नॉमिनेशन पेपर भरने से एक दिन पहले तक मुझे ऑफर हुआ कि आप लियारी से लड़े MNA के इलेक्शन PTI के टिकट पर, और आप विनिंग कैंडिडेट है, आप जीत रहे हैं, आप लड़े। लेकिन मैंने एक सिर्फ अल्फाज कही, मैंने कहा मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बेटे के सामने इलेक्शन कभी नहीं लड़ूंगा। तो उस पर जो है मैं नहीं लड़ा, और मुझे पता है किस तरह इन्होंने इलेक्शन जीते, किस तरह रिजल्ट चेंज किए। बहरहाल 2018 का इलेक्शन एक फेक इलेक्शन था, अभी हालात मुख्तलिफ है। मैं खुद कैंडिडेट आज तक हूँ, मैं बाय इलेक्शन का कैंडिडेट हूँ NA 246 लियारी का, और वो लियारी का यानी वो सीट है जो कि बहुत बड़ा कर दिया गया। पहले सिर्फ लियारी था, सदर टाउन के भी इलाके उसमें शामिल कर दिए। मैंने 25 सितंबर को मेरा इलेक्शन हो रहा था, इमरान खान मेरे सामने खड़ा था। इमरान खान ने खुद अपने MNA के कैंडिडेट को जो है MNA का जो था जो शकूर शाह, उसको कोर्ट भेजा था इस इलेक्शन को रुकवाओ, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि इमरान खान 20 से 25 हज़ार के लीड से जो है वो मैं जीत रहा हूँ और वो हार रहा है। तो इलेक्शन खुद उसने रुकवाया, वो खुद भागा इलेक्शन से, वो खुद वहां से भागा था। हालात अभी मुख्तलिफ है। अच्छा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे। मुझे आने वाले दिनों में तो इलेक्शन नजर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि इलेक्शन इस साल होंगे, मुझे नहीं पता है इलेक्शन अगले साल होंगे, मुझे नहीं पता है कि इवन इलेक्शन 5 साल में भी होंगे। हालात बहुत ही पेचीदा है।
बहुत ही पेचीदा है, बहुत सेंसिटिव हालात चल रहे हैं इस वक्त। दो बड़े इदारे आपस में एक साथ आमने सामने खड़े हो गए हैं और दो बड़े इम्पोर्टेंट इदारे हैं और कुछ भी हो सकता है। जो बातें चल रही है इस्लामाबाद से, जो रिपोर्टें आ रही है, बहुत खतरनाक सूरत खतरनाक हो गया है ना। ठीक है, खतरनाक हो गया। मैं इसी पे आना चाह रही थी आपसे सवाल करने के लिए। आप खुद अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दो बड़े इदारे, एक तो पार्लियामान हो गया और एक हमें जुडिशरी दिखाई दे रही है। अब वो आमने सामने है, इत्तेहादी जमातों के इजलास हो रहे हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये इंतहाई तशवीशनाक है या पेचीदा मामला है। इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? नबील गबोल साहब, आपके पास क्या इत्तलात आती हैं इस हवाले से, क्या खबरें? देखिए, कुछ लोगों की ख्वाहिश ये है कि जब लाडला नहीं रहा तो फिर वो ये चाहते हैं कि दूसरे भी जो है वो भी ना रहे। अच्छा। कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि सियासतदानों को इतना बदनाम कर दिया गया है, ये महंगाई। अब आप जाए रोड पे, सड़कों पर आगे आप जाएंगे, बाजारों में आप जाएंगे, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, हालात की वजह से परेशान है, तो आप एक चीज़ नोट करेंगी कि लोगों को सियासतदानों के खिलाफ कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि यही सूरत हाल अगर रही, जिस तरीके से हमारे इदारे जो देखें, जुडिशरी और हुकूमत की टकराव जो है ना, उसका फ़ायदा कोई और उठा लेता है और ये हमेशा हुआ है। इस वक्त जुडिशरी और हुकूमत, मैं ना मानूं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि जब किसी सूरत नहीं मानेंगे। अगर तो आप देखें कि जो 10 तारीख, मैं समझता हूँ ये 10 तारीख बड़ा इम्पोर्टेंट है। 10 अप्रैल को अगर तो प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे अमल नहीं करता है, जिसमें पहला ऑर्डर क्या है कि आप जो है बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो सैंक्शन करें इलेक्शन कमीशन को, ताकि बाय इलेक्शंस हो। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है सैंक्शन, इसका मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पहले भी 2 वजीर आजम घर भेज दिए गए हैं। मुझे खदशा है कि कहीं ये ऑर्डर नहीं आ जाए कि शहबाज शरीफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाए और उसको घर भेज दिया जाए। ये सारे सूरत हाल भी बन सकती है। मुझे आने वाले दिनों में क्यों इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे कि कोई सेन एलिमेंट जो है इस चीज़ को रोकने के लिए दें। खासकर इमरान खान ने वही हरकत की, जो बच्चे जब लूडो खेलते हैं, जब वो हार रहे होते हैं तो वो गोटियां फेंक देते हैं। इमरान खान ने वही हरकत की है। इमरान खान को ये नहीं पता है कि जेल में छिपकलियां बहुत होती है और इमरान खान छिपकलियों से बहुत डरता है। और इमरान खान को ये पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में वो भी नहीं बचेगा। उस जेल में जहाँ पर, उस लॉकअप में, उस सेल में हम होंगे, उसी सेल में इमरान खान भी होगा। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, हम 3 दफ़ा जेल गए। इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो अभी भी किसी के हाथों में खेल रहा है, वो अभी भी फैजियाब होने के चक्कर में है, लेकिन अब वो फैजियाब नहीं हो सकता। नबील गबोल साहब, आप जनरल फैज हमीद साहब की बात करें, जो कि साबिक डीजी ISI रह चुके हैं। आप इशारा कर रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए, जो कि एक्स आर्मी चीफ रह चुके हैं। अगर आपका इशारा लाडला बनकर CJ की जानिब है, एक्स CJ की जानिब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की जानिब, तो ये सब तो एक्स हो गए हैं। तो अब इन एक्स का इन्फ्लुएंस इस वक्त भी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो इदारे हैं ना हमारे, ये इदारे में कभी एक्स कोई नहीं होता है। इस इदारे में AXE होता है। AXE का मतलब आप समझती है, इंग्लिश में AXE कहते हैं। किस चीज़ को कहते हैं? उर्दू में वो जो काटने वाला होता है, मुझे उर्दू में नहीं आ रहा है। जी, कुल्हाड़ा ही कहेंगे मेरा ख्याल है। जी, व्हाटएवर जो है, वो जो दरख्त काटते हैं, जी, वो AXE होते हैं। EX वाले एक्स फॉर्मर कोई नहीं होता इसमें। एक दफा वंस यू आर अ सेनेटर, यू आर ऑलवेज अ सेनेटर। अमेरिका में क्या है, वंस यू आर प्रेसिडेंट, यू आर ऑलवेज कॉल्ड प्रेसिडेंट। तो इसी तरीके से एक दफा आप इस इदारे के अंदर कोई बड़े ओहदे पर है, बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ। तो आप मैं नहीं समझता कि कोई भी इदारे के अंदर एक्स होता है। वो अपने जो अथॉरिटी है उसकी वो कंटिन्यू लाइफ टाइम रहती है। अच्छा। तो अब देखना ये कि हमारे सियासतदान किस तरीके से इस पे रिएक्ट करते हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए और ये खतरात जो सामने नजर आ रहे हैं उसके ऊपर इमरान खान को भी बिठाए। अब वक्त आ गया कि सबसे बातचीत करें। लेकिन नबील गबोल साहब, आप कह रहे हैं ना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, देखिए जितनी भी बातें हो रही हैं, आपकी PDM जो है मुश्तरका ही है ना। अब ये सारे बैठ तो रहे, मौलाना फजल रहमान साहब भी बैठते हैं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी बैठ जाते हैं, मियां शहबाज शरीफ भी, मरियम बीबी भी, बिलावल साहब भी, बाकी सारे इत्तेहादी बलोचिस्तान गवर्नमेंट में जो ज़ाहिर बलोचिस्तान की बाप पार्टी है वो, फिर इधर से MKM, बाकी सारे आपके इत्तेहादी भी। तो आप लोग बैठ कर क्या बात कर रहे हैं? क्या आप कन्विंस कर पाएंगे इमरान खान साहब को? जरा पहले तो ये मुझे बता दें। लेकिन आपको लगता है ये इत्तेहादी जमातों के साथ वज़ीर
आजम ने कोई रोड मैप जो है वो चूज कर लिया है कि ये तो होना है, यानी कि उन्होंने कहा कि हम फुल कोर्ट बना दें तो हम बात मान लेंगे, इसके अलावा तो हम नहीं मान सकते आपकी ये बात 3 रुकनी बेंच की? देखिए, इत्तेहादियों ने तो माइंड बना लिया है कि वो किसी सूरत पे जो है वो नहीं मानेंगे। इत्तेहादियों ने तो माइंड बना लिया। अब बात ये है कि सोचना ये पड़ेगा कि मैं क्यों ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ। एक तरफ तो इत्तेहादी हुकूमत है, सारे हुकूमत में, और एक तरफ ऑपोजिशन है, और ऑपोजिशन में सिर्फ एक है, पीटीआई है। मैं ये चाहता हूँ, पर्सनल मेरा व्यू है, मैं ये चाहता हूँ कि इस सिचुएशन को 10 तारीख से पहले किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं या इसको ठंडा कर सकते हैं, वो यही तरीके है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। आप पूछें भाई क्या मसला क्या है, क्या चाहते हो, क्यों। देखिए, इमरान खान रोज बैठकर जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट देता है, और मैंने बार बार मैं जो टाइम मैगजीन की बात कर रहा हूँ उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज के सूरत हाल में पता आपको चल जाएगा कि इमरान खान किसकी लाइन को टो कर रहा है। अच्छा। अब इमरान खान पहले कहता था कि जी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, अब वो खुद जो है वहाँ पे राब्ते करके कह रहा है कि जी ठीक है, मुझसे गलती हो गई है, और अब नेक्स्ट टाइम जो आप लोग बोलोगे मैं वही करूँगा, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने दो। तो मुझे आगे आने वाले दिनों में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की ही नजर आ रही है कुछ सिनेरियो। आप खुद ही उस सवाल पर आ जाते हैं। नजर नहीं आ रही है। अच्छा, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, पुराने लोग होंगे, पाकिस्तान में हैं वो लोग, या पाकिस्तान से बाहर से आएंगे? टेक्नोक्रेट में तो हमेशा नए चेहरे नजर आते हैं ना, जो बाहर से आते हैं और वापस चले जाते हैं। टेक्नोक्रेट चेहरे में तो जाहिर है उन लोगों को लाया जाएगा जो उनकी बातें सुनेंगे, जो एक्सेप्टेबल हो। देखिए, हमारे मुल्क में हम बार बार एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं, हम कहते हैं जी फौज की मुदाखलत है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी मुदाखलत है वो बाहर से है, वो इंटरनेशनल है। वो किसी एक मुल्क का मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें कई ममालिक आ जाते हैं, और कई ममालिक जो है फिर वो इम्पोज करते हैं, अपने चॉइस इम्पोज करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये सूरत हाल बन रही है। अब अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी है, ठीक है, लेकिन नबील कबूल साहब, अभी आप कह रहे थे कि सारे को ऑपोजिशन को भी लेकर बैठे हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है, आपको लगता है इमरान खान साहब को इस पॉइंट पर जो कि इतनी हीटेड हो चुकी है, फिर जुडिशरी के भी अपने ज़ाहिर फैसले सामने हैं, उनको किसी पॉइंट पर बिठाकर बात की जा सकती है? गो के बड़े जीरक सियासतदान जरदारी साहब आपके पास हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, बाकी सारे लोग भी हैं, कन्विंस कर सकते हैं आप लोग इमरान खान साहब को? देखिए, इमरान खान एक अनगाइडेड मिसाइल है, उसको खुद नहीं पता है वो किस तरफ जो है जाके हिट करेगा, और इस वक्त टोटली वो अनगाइडेड है। और इमरान खान को समझाना, आपको याद होगा जनरल बाजवा ने जब स्कूल के बच्चे मिले उनसे, तो जनरल बाजवा ने ये स्टेटमेंट खुद दी है कि यू डोंट नो इमरान खान। तो हम समझते हैं कि इमरान खान जो है ना वो उसको समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो ये अब देखना ये कि हमारे देखे आसिफ अली जरदारी साहब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हालांकि उनकी तबीयत कुछ नासाज रही है पिछले दिनों, लेकिन आज वो फिर दोबारा एक्टिव हुए हैं, और आज उन्होंने बाकायदा जो है ये मीटिंग हुई है पीडीएम की, उसमें हिस्सा लिया, और उन्होंने बहुत अच्छे कुछ मशवरे दिए हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, और अगर उस मशवरों पे अमल होता है तो हम समझते हैं कि हम जो एक तसादुम से बचा जा सकता है। नबील कबूल साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सवाल का जवाब भी लेंगे, और ये सिस्टम जो है आईन के मुताबिक चल रहा है मुल्क या फिर ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहा है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे, नबील कबूल मेरे साथ मौजूद है। नबील कबूल साहब, ब्रेक पे जाते हैं मैंने सवाल किया कि इलेक्शन जो है आप कह रहे हैं वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे, आपको लग रहा है ये मुल्क, ये रियासत आईन के मुताबिक चल रही है या ख्वाहिशात के मुताबिक चल रही है? देखिए, कुछ लोगों को इंतजार नहीं है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो, हम चाहते हैं इलेक्शन अक्टूबर में हो, ठीक है, लेकिन इनको इंतजार नहीं है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो। ये कहते हैं या अभी इलेक्शन हो या 5 साल के बाद इलेक्शन। कुछ लोगों की ये सोच बन गई है, या अभी मीन्स राइट अवे इलेक्शन हो, इलेक्शन के ऐलान हो। ये कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये ख्वाहिशात हैं। तो अब ऐसे सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें जो है ना, अब बातें बाहर निकल रही हैं,
बहुत चीज़ें जो छुपी हुई थी, ढकी छुपी हुई थी, वो बाहर निकल रही हैं। लेकिन एक सवाल और भी लोग आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर बनकर उभरे हैं। आप लोगों ने उनको ठीक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाकर उनको बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ गया है। इसीलिए पूरी पीडीएम इत्तेहादी जमाती हुकूमत जो है वो परेशान है कि भाई अगर इलेक्शन करा दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो पॉपुलैरिटी से भी डर रहे हैं, इसीलिए इंतखाबात की तरफ नहीं जाते आप लोग। नबील कबूल साहब, नहीं, देखिए ये तो एक सोच, एक परसेप्शन बना हुआ है कि वो बड़े बड़े जलसे कर रहा है, पॉपुलर है, हैंडसम मैन है, तो वो सब कह रहे हैं कि जी वो चूंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो असल लड़ाई है तख्त लाहौर की। अब वो तख्त लाहौर की लड़ाई है, जो जिसके पास पंजाब होगा उसके पास पाकिस्तान आएगा। तो वो ये सोच रखते हैं कि जी इमरान खान जो है वो पंजाब में जीतेगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो और 2018 वाले जो लोग हैं वो दोबारा, क्योंकि देखें मैं अब फिर कहूँगा, एक्स कोई नहीं होता है। एक्स आज भी जो है ना वो बहुत एक्टिव है, और एक्स अभी भी एक्टिव है, तो वो आने वाले इलेक्शन में पंजाब बहुत अहम है। और पंजाब को जो फतेह करने के ख्वाहिश में इमरान खान 14 मई का इंतजार कर रहा है। मैं नहीं समझता हूँ 14 मई को इलेक्शन हो सकता है। आप कह रहे हैं एक्स एक्टिव है, बट लेट्स सी इसका क्या आउटकम होता है। लेकिन एक सवाल का तो जवाब देना, अगर एक्स वाकई इतने एक्टिव हैं तो क्या इन्होंने इस एक्टिव होते हुए एमकेएम के लोगों को भी एक्टिव किया और इनको भी एक जगह इकट्ठा किया कि ये खुद ही इनके दिल मान गए और ये सारे इकट्ठे हो गए, ये एमकेएम वाले जो सारे इकट्ठा हुए हैं एक जगह? अभी मैं इस पे कुछ कहूंगा तो फिर दोस्त नाराज हो जाएंगे। तो आप कभी सच बोले जिंदगी ना, में सच बोलें, सच बोलने की आपने देखा ना मेरे साथ क्या हुआ सोशल मीडिया में, सच बोलने का नतीजा। नहीं वो तो बात ही अलग ही है ना, बोलूंगा ना। देखिए ये खाना भी अपनी मर्जी से नहीं खाते हैं। ये रात को सोते वक्त पूछते कि सुबह अंडा कौन सा हम खाएं, आमलेट खाएं या फ्राई खाएं। ये पूछ के तो ब्रेकफास्ट करते हैं। ये पूछते कि जी आज कॉफी का मूड है तो मुस्तफा कमाल कॉफी पिए या खालिद मकबूल कॉफी पिए। ये हर चीज पूछ के करते हैं। इसके आगे में क्या करें? यानी कि ठीक है, वो भी किसी के कहने पे हुआ है सब कुछ। अच्छा चलें, आपके पास बड़ी खबरें होती हैं ना नबील कबूल साहब, तो ये भी बताएं कि ये जब इकट्ठे हो गए, इन सारे लोगों की दोस्ती हो गई है, तो इनके जो बानी थे यानी एमकेएम पाकिस्तान के, उनकी कोई वापसी के इम्कानात, कोई खबर है आपके पास? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसने अपनी कहानी खुद ख़त्म कर दी है। अब वो मैं समझता हूँ कि ऐसा मजनू बन गया है जिसकी लैला जो है ना उसको कभी नहीं मिलेगी। तो मैं नहीं देख रहा हूँ उसको आने वाले दिनों में कि वो दोबारा, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बातें कर रहा है, उसकी जगह पाकिस्तान की सियासत में नहीं होगी। फेयर इनफ। लेकिन ये तो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिल बड़ा कर रही है और जमात इस्लामी का मेयर ला रही है। नहीं, मेयर कराची जमात इस्लामी का कैसे होगा? जमात इस्लामी के पास कोई तकरीबन 90 के करीब सीट है, क्योंकि 90 से भी कम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 100 सीटें तो मौजूद हैं इस वक्त, और हम साथ में और लोगों को भी मिला रहे हैं। तो मेयर कराची जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा, और ये तय है। मैं समझता हूँ ये चेयरमैन बिलावल कह चुके हैं कि जियाला होगा, और ये तय है कि मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, नो डाउट। हाफिज नईम रहमान की जमात इस्लामी, देखिए 2 जमात इस्लामी है, एक सिराजुल हक वाली जमात इस्लामी है और एक हाफिज नईम वाली जमात इस्लामी। तो हाफिज ने इनकी 2 जो आप देख लें, जमात इस्लामी के जितने बैनर्स लगे हैं पूरे कराची में लोकल बॉडीज इलेक्शन में, कहीं पे भी आपको सीधा आदमी जो हमारा मौलवी साहब है, सिराज साहब, उसका फोटो नजर नहीं आएगा। आपको हर जगह हाफिज नईम रहमान का फोटो नजर आएगा। तो हाफिज नईम रहमान जो है उसकी ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ कि उनका मेयर बन सकता है, क्योंकि मेयर के लिए जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास मौजूद है। आपके पास स्ट्रेंथ है और आप ही अपना मेयर लाएंगे। लेकिन एक गवर्नर है जिनका नाम है कामरान टिसोरी, और वो है सिंध के गवर्नर। इन्फ्लुएंसर कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सिंध की सियासत में और सारे मामलात में। कैसे साबित हो रहे हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी अब तक? वो भी किसी के आए हुए लाए हुए हैं या वाकई एमकेएम पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं? देखिए, वसीम अख्तर से इस बात सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, और वसीम अख्तर कह चुका है। मैं समझता हूँ कि कामरान टिसोरी जो है वो उसने बहुत इंतज़ार किया, क्योंकि वो कोशिश पिछले तकरीबन 2013 के इलेक्शन से कर रहा था। ठीक है कि किसी न किसी तरीके से वो MP MNA बने, और अल्लाह ने उसकी सुन ली। वो MP MNA नहीं, डायरेक्ट गवर्नर बन गया। तो
देख रहा हूँ रात को बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं रोड पर, अच्छी बात है, मज़े उड़ाए। और गवर्नर का पौधा ऐसा हो गया कि आप देखिए, इससे पहले जो गवर्नर था वो सारा रात गिटार बजाता था, उससे पहले भी एक गवर्नर था सारी रात जो है गवर्नर हाउस में गाने गाता था। तो अब इसको भी मज़े ले दें, जब तक ये मज़े ले सकते हैं, जब तक आशीर्वाद हासिल है, जब तक इसके सर पर हाथ रखा हुआ है, जब तक। और आशीर्वाद किसका है? जिसका इमरान खान के सर पे आशीर्वाद किसका था? बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब, आज हमें वक्त देने के लिए। नबील गबोल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से दीजिए अल्लाह हाफिज।